गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज वेब ऑप्टिक्स का लेक्चर 7 देखते हैं। लेक्चर 7 वेब ऑप्टिक्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। आज हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे, कंडीशन फॉर द पार्टिकल्स टू बी इन सेम फेज एंड द कंडीशन फॉर द पार्टिकल्स टू बी इन अपोजिट फेज। आइए लिखना है शीर्षक, बेसिक ही है ये। condition for the particles to be in same phase हिंदी हो गया, समान कला में कणों को होने के लिए शर्त। क्या शर्त होगा? समान कला में होगा। आइए देखिए, समान कला में पार्टिकल्स के होने का शर्त क्या होगा? आइए ये मान लेते हैं मारवाड़ी फील्ड। कौन सा? ये वाला, जिसको यूनिवर्सिटी फील्ड बोलते हैं। और इसमें ये ट्रैक बना हुआ है क्या? दौड़ने के लिए ट्रैक बना हुआ है। तो देखिए, तो ट्रैक में एक लड़का B1 आता है ट्रैक पर दौड़ने के लिए, लेकिन उसके साथ उसका दोस्त G1 आता है, G1 आती है, लेकिन वो यहाँ से नहीं दौड़ती है, ये फील्ड के मिडल पोर्शन से दौड़ती है। वहाँ भी मानो कि एक ट्रैक इस तरह से बना हुआ है। तो होता क्या है कि ये B1 ऐसे सर्कुलर पाथ पर चलेगा, तो G1 कैसे चलेगी? ये O के अनुदिश, O के दोनों तरफ Y के अनुदिश टू एंड फ्रो मोशन करेगी। ठीक, अब क्या देखते हैं, एक लड़का और आया B2, ठीक, और एक लड़की आई, दूसरी लड़की G2। अब दोनों लड़का एक साथ ऐसे दौड़ना शुरू करता है, तो लड़की भी वो पॉइंट से दोनों G1 G2 दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करती है। अब क्वेश्चन ये है मेरा कि B1 और B2 दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करेगा, तो फिर यहाँ पर आने के बाद B1 का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आपका जवाब होगा π/2 होगा, अर्थात 90 डिग्री होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। π/2 रेडियन में, π/2 रेडियन।
B2 का कितना होगा, B2 भी साथे दौरा है तो कितना हो गया, उसका भी फेज एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट π/2 ही होगा। अब है कि G1 G2 दोनों वो बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, G1 G2 दोनों वो बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और Y बिंदु पर पहुंच जाती है। तो Y बिंदु पर पहुंचेगा लड़का, जब Y बिंदु पर पहुंचेगा लड़की भी Y बिंदु पर पहुंचेगा। लड़की का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है लड़का का, वो लड़की के लिए क्या हो गया, फेज एंगल हो गया। यानी G1 का फेज एंगल π/2, G2 का भी फेज एंगल कितना है, π/2। तो फेज डिफरेंस यहाँ तक में कितना हो गया, तो फेज डिफरेंस कहते हैं, हम लोग सीख चुके हैं, फेज एंगल के डिफरेंस को फेज डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ π/2 माइनस π/2 कितना हो जाएगा, 0। लेकिन यदि यहीं पर लड़का रहे B1 B2 तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 0 होगा, 0 0 होगा। और लड़की G1 G2 का फेज एंगल कितना होगा, उसका भी 0 0 ही होगा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही फेज एंगल कहलाता है G1 G2 के लिए। अब देखिए वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम लोग सीख चुके हैं कि एक कण जब वाइब्रेट करता है तो वेव फॉर्मेशन होता है। कैसे दिखाते हैं, कैसे होता है एक बार देख चुके हैं, लेकिन आज देखिए हम लोग सेम फेज की चर्चा किए हैं। सेम फेज शीर्षक डालें, क्या होगा, आइए सीख चुके हैं हम लोग। फेज की बात करें तो ये 0 होगा, यहाँ माने थे हम क्या, ये B C D E F G H। आइए याद होगा आपको कि यहाँ से B तक यानी एक वाइब्रेशन होगा, अर्थात एक चक्कर लगा देगा लड़का, तो लड़की के लिए यहाँ फेज एंगल कितना होगा, फेज एंगल कितना होगा, 2π। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, पाई होगा, यहाँ क्या होगा, 3π। इधर ही लेते हैं, पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π। कैसे होगा ये समझा चुके हैं, इसलिए डेली एक ही बात को नहीं बोलेंगे, बता तो रहे हैं। एक ये यहाँ से गौर कीजिए ना, एक बार फिर से रिवीजन करवा दें कि यहाँ से यहाँ कब आता है, जब लड़की यहाँ से यहाँ आती है। लड़की जब यहाँ से यहाँ आई तो फेज एंगल कितना बन गया उसका, π/2। लेकिन वापस आ गई तो यहाँ आ गया तो π/2 और π/2 क्या हो गया, पाई हो गया, आधा π/2 पाई हो गया। और ये फिर नीचे आई तो यहाँ आ गया, फिर ऊपर गई तो फिर ऐसे आ गया। इसका मतलब यहाँ एक चक्कर लगा दिया तो फेज एंगल कितना हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π, फेज एंगल 2π हो गया। समझा चुके हैं। हमको क्या सीखना है, हमको क्या सीखना है, देखो बाबू सीखना क्या है, ये वो पॉइंट है, अर्थात G1 G2 वो पॉइंट पर ही G1 G2 रहेगी दोनों, तो उसका फेज डिफरेंस कितना होगा ये जानना चाहते हैं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन किसका, O एंड O, यहाँ वो पॉइंट लेते हैं
O एंड O क्या मतलब हुआ? दैट इज G1 एंड G2, नहीं, G1 और G2 के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? कहिएगा सर G1 G2 का, तो G1 का फेज कितना है? 0 फेज एंगल। G2 का कितना है? 0, तो क्या हो गया? 0। चलो फिर बात करते हैं। अब O लेते हैं और ये पॉइंट लेते हैं, O लेते हैं और ये पॉइंट लेते हैं, या पहले ये देखिए O और B लेते हैं, फेज डिफरेंस लिखते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन O एंड B लेते हैं, O एंड B। अब गौर करो तो O एंड B का क्या मतलब हो गया? O तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, फिर से समझते हैं मारवाड़ी फील्ड में जा करके कैसे। B1 लड़का दौड़ने के लिए आया, लड़की आई G1, लेकिन क्या हुआ? B2 अभी तक नहीं आया। तो B1 क्या किया? एक चक्कर लगा लिया, अर्थात फेज एंगल कितना? एक चक्कर लगा लिया, अर्थात एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है? 2 पाई। तो लड़की भी एक चक्कर लगा चुकी है, ऊपर गई, नीचे, ऐसे ऐसे, एक चक्कर ये लगाएगा B1, तो G1 भी एक चक्कर लगा लेगी O के दोनों तरफ। तो फेज एंगल G1 के लिए 2 पाई हो चुका है। अब है कि एक चक्कर लगाने के बाद आता है कौन? B2। B2 जब एक चक्कर लगाने के बाद आया तो सब तो कहेगा कि साथ, और इसका दोस्त G2 भी आई है। अब B1 B2 दोनों एक साथ चलना प्रारंभ किया, और ये G1 और G2 ये भी दोनों एक साथ ऐसे नीचे ऊपर। लेकिन जो बाद में देखने आएगा इसको तो कहेगा साथे चल रहा है B1 B2 और G1 G2, लेकिन ऐसी बात नहीं है। B1 क्या किया है? एक चक्कर लगा चुका है तब B2 आया है। इसका मतलब दोनों में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अंतर है, चक्कर का अंतर है। तो G1 G2 की चर्चा करें, यहाँ मेन है कि वही G1 एंड G2 दोनों में इस स्थिति में फेज डिफरेंस कितना होगा? तो गौर करो, एक चक्कर लगा लिया है कौन? G1, तो यहाँ B पॉइंट पर ना गया है, और तब G2 आई है, तो अब ये चलना शुरू करेगी, ये यहाँ चलना शुरू करेगी। गौर करना, G1 क्या है? यहाँ से, G2 यहाँ से, दोनों एक साथ चल रहा है जरूर। देखिए ऊपर गई, दोनों नीचे, ऐसे दोनों एक साथ चल रही है। दोनों ऊपर जाने का मतलब यहाँ देखिए दोनों ऊपर, लेकिन फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई। देख लीजिए, ऊपर दोनों नीचे, हमेशा फेज डिफरेंस कितना हो रहा है? 2 पाई का। तो गौर करना है कि यहाँ G1 का फेज एंगल कितना बनकर तैयार है? 2 पाई। G2 क्या अभी आई ही है, तो उसका फेज एंगल कितना है? 0, तो क्या हो गया? 2 पाई। फिर उसी तरह कि फेज एंगल की बात करेंगे, यानी फेज डिफरेंस बिटवीन किसके? फिर O एंड हालांकि पहले लिखना चाहिए हमको, फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो पहले लास्ट पॉइंट लिखना चाहिए, B एंड O लिखना चाहिए, B एंड O। यहाँ भी लिखेंगे D एंड O,
और देखो तो ओ और डी दोनों देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, दोनों नीचे की ओर, दोनों ऊपर दोनों नीचे। इसका मतलब दोनों सेम फेज में, सेम फेज में मतलब दोनों एक ही दिशा में देखिए जा रही, दोनों एक साथ ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो ये हो गया। तो डी का फेज एंगल 4 पाई है, यहाँ वही लिखेंगे G1 G2, पार्टिकल दो ठो है G1 G2, दोनों के बीच फेज एंगल की बात करते हैं, फेज डिफरेंस की। 4 पाई माइनस 0 क्या हो गया, 4 पाई हो गया। फिर देखेंगे इसी तरह एक और ले लेते हैं, फेज एंगल, फेज डिफरेंस बिटवीन किसका, एफ ले लीजिए और कौन, ओ ले लीजिए, एफ एंड ओ। एफ एंड ओ लेंगे वही सेम चीज़ होगा ये, तो 6 पाई माइनस 0 हो जाएगा, तो 6 पाई हो गया। तो क्या देखे कि पार्टिकल्स सेम फेज में होते हैं। सेम फेज मतलब दोनों एक साथ ऊपर जाएगा, दोनों एक साथ नीचे आएगा, ऐसे ऐसे। जब तरंग बनता है, वेव बनता है, तो देखिएगा पूरे सतह पर, वाटर सरफेस पर जब देखिएगा कि ऐसे क्रेस्ट और ट्रफ बनते हुए जाता है, शीर्ष और गर्त बनते हुए जाता है। तो बहुत जगह देखिएगा शीर्ष एक साथ ऊपर आता है, एक साथ बहुत, फिर नीचे एक साथ। तो इस तरह से वेव बनता है, इस तरह से वेव बनता है। तो क्या होगा, ये दोनों ऊपर, तो ये दोनों फिर नीचे, ऊपर नीचे होता है। तो इसको इस कान पर विचार करें, दोनों एक साथ ऊपर जाता है, दोनों एक साथ नीचे आता है। तो एक साथ ऊपर नीचे जाएगा तो सेम फेज में कहलाएगा। और सेम फेज का शर्त क्या होगा कि फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। इसी तरह से क्या होगा, हम जनरलाइज करेंगे। पहले इतना लिखना पड़ेगा आपको, इसको लिख लीजिए, फिगर ड्रॉ कीजिए, ये वाला वहाँ वाला फिगर ड्रॉ करके लिखिए।